हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने बुद्धि के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, बुद्धि के प्रकार, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बुद्धि से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट इज़ एक कारक सिद्धांत, नेक्स्ट इज़ द्विकारक, फिर त्रिकारक, बहुबुद्धि सिद्धांत, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, त्रिबुद्धि या त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत, कैली बुद्धि सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। और इनकी इंग्लिश में जैसे एक कारक सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी, फिर द्विकारक को बोलते हैं बाईफैक्टर, त्रिकारक को बोलते हैं थ्री फैक्टर, और यूनिफैक्टर थ्योरी हमारे पास दी है एल्फ्रेड बिने ने, बाईफैक्टर दी है स्पीयरमैन ने, और त्रिकारक दी है स्टर्नबर्ग ने, मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी दी है गार्डनर ने। आगे बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है थर्स्टन ने, प्रतिदर्श सिद्धांत सैम्पलिंग थ्योरी दी है गॉडफ्रे थॉमसन ने। फिर नेक्स्ट आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये दिया है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी कैटल ने। पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत को बोलते हैं हायरार्किकल थ्योरी, ये दिया है आर्थर जेनसन ने। नेक्स्ट इज गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, यानी कि जो 3D थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की वो दी है गिलफोर्ड ने। त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत यानी ट्राइआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने। कैली बुद्धि सिद्धांत ये कैली ने दिया है, और बुद्धि सिद्धांत दिया है मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसको बोलते हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आएगा तो वो हमारा गार्डनर ने दिया होगा, और जहाँ पे हमारे पास मल्टी फैक्टर थ्योरी आएगा वो थॉर्नडाइक ने दिया होगा। फिर आगे आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड टू मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तो ये सेम हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा है कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है, गार्डनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीयरमैन की थ्योरी आती है ये वाली द्विकारक सिद्धांत वाली थ्योरी, ये स्पीयरमैन की थ्योरी थी, लेकिन इसमें कुछ हद तक जो एक्सटेंशन की गई इनटू मल्टीपल फैक्टर थ्योरी तो वो थर्स्टन ने की थी। ठीक है, तो ये तो कुछ थ्योरीज हो गई इससे रिलेटेड, इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं ये, इनको हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थ्योरी इज मोनार्की थ्योरी और यूनिफैक्टर थ्योरी विच इज़ गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। तो एल्फ्रेड बिने ने हमारे पास जो थ्योरी दी थी 1905 में, कहाँ से थे वो, फ्रांस से। तो उनका मतलब इस थ्योरी का क्या था, यूनिफैक्टर थ्योरी का, एज इट्स नेम सजेस्टेड, यूनि मीन्स सिंगल। ठीक है, सिंगल फैक्टर, एक फैक्टर पर ही बुद्धि को ये डिपेंडेंट मानते थे। बुद्धि केवल मात्र एक तत्व पर बेस्ड होती है जिसकी मदद से मनुष्य कार्य करता है। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल था, जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो किसी एक चीज़ में परफेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ये है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100 लेता है, हमेशा उसको हर लॉजिक पता है, सारी टेबल्स याद है, फॉर्मूलाज याद है, हर चीज़ उसको आती है, बट ही मस्ट बी सेम इन ऑल सब्जेक्ट्स। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सारे सब्जेक्ट्स में उतना ही इंटेलिजेंट होगा कि उसको 100 में से 100 आता है हर सब्जेक्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल अगर होता भी है तो ये हर किसी के केस में वैलिड नहीं है। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स को यदि मैथ सॉल्व करना है तो उसको लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी होगी, बट अदर सब्जेक्ट्स में उसको लॉजिकल थिंकिंग की यूज़ कम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब हिस्ट्री है, उसमें आप क्या लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करोगे, आपको वो पता होना चाहिए कि ये चीज़ हुई थी, तब हुई थी, अब हुई थी, फिर आप बाद में उसको कुछ मतलब उन चीज़ों को रिलेट करने के लिए सिर्फ ये यूज़ कर सकते हो। आगे आता है थ्योरी का, ये जो हमारे पास यूनिफैक्टर थ्योरी, ये थ्योरी दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी ये वाली, तो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि थ्योरी का समर्थन किसने किया था। ये किया था टर्मन ने और एमिगास ने। तो जो टर्मन थे वो अमेरिका से थे और एमिगास थे जर्मनी के। और कुछ पॉइंट्स हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में, जैसे
कि यूनिफैक्टर थ्योरी को प्राचीनतम बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जो यूनिफैक्टर थ्योरी है इसको प्राचीनतम बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो सबसे पुराना इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस थ्योरी है। ठीक है, सॉरी टेस्ट नहीं, थ्योरी है। आगे इसको निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशतावादी सिद्धांत का मतलब हुआ कि जैसे एक राजा होता है वो निरंकुश रूप से शासन करता है। निरंकुश रूप मतलब उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता। तो सेम एज बुद्धि जो है इस थ्योरी में काम करती है। जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो विचार होते हैं, हमारे निर्णय, डिसीजंस होते हैं, हमारी इमेजिनेशन होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, या कोई लॉजिक करने की कोई भी कुछ भी होता है, तो उन सबको नियंत्रित कौन करता है? हमारी बुद्धि। यानी कि बुद्धि अकेली उस चीज़ को नियंत्रित करती है, ना कि बुद्धि को कुछ डिवाइड करके उसके पार्ट्स, या फिर ये चीज़ हम सभी आगे पढ़ेंगे। इसमें सिंपल एक कारक ही बताया गया है बुद्धि को। नेक्स्ट आता है बुद्धि एक तत्व खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये वही बात आ गई कि बुद्धि एक तत्व खंड है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। मतलब कि वो एक प्रकार का राजा है, ना तो उसके राज्य में कोई मंत्री है, ना सेनापति है, ना सेना है, बस वो राजा है और वो डायरेक्ट प्रजा पे शासन करता है। आप इस तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर एक क्षेत्र में बेस्ट है तो वो सभी में बेस्ट होगा, बट दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ में बेस्ट हो तो आपको हर चीज़ में बेस्ट होना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, या आप होंगे ही उसमें बेस्ट। जैसे आप कोहली का एग्जांपल ले सकते हो, विराट कोहली का। तो विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको एक्टिंग भी उतने अच्छे से आती है, उनको सिंगिंग भी अच्छी आती है, उनको डांस भी अच्छा आता है, उनको खाना बनाना भी अच्छा आता है, उनको ट्रैवलिंग करने का भी उतना ही शौक है जितना एक ट्रैवलर को होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो इन कुछ कारणों की वजह से इस थ्योरी को नकार दिया गया। एक कारक जो व्यक्ति की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इन सारे पॉइंट्स में हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये बुद्धि को एक तत्व ही मानती है, बुद्धि को निरंकुश रूप से कार्य करने के लिए ही बाधित करती है, या इसको ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि यूनिफैक्टर जो थ्योरी थी वो बीने के अकॉर्डिंग क्या थी? व्याख्या, निर्णय, योग्यता। ठीक है, टर्मन के अकॉर्डिंग थी विचार की योग्यता, और स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग थी नई सिचुएशन में समायोजन की योग्यता। ठीक है, ये कुछ इनकी स्टेटमेंट्स थी, एग्जैक्ट तो नहीं है ये, लेकिन आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बुद्धि को अखंड और अविभाज्य कहा गया है। ये सिंपल, अगर आपके पास एक सेंटेंस आता है और ये पूछा जाए कि किस थ्योरी के अंडर बुद्धि को अखंड और अविभाज्य कहा गया है, तो वो थ्योरी होगी आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी, मोनार्की थ्योरी, या एक कारक सिद्धांत। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बुद्धि एक कारक ही है, बस इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बीने, क्या बोलते हैं एल्फ्रेड बीने, कि जो बुद्धि है वो एक ही कारक है। कि फॉर एग्जांपल ये दो आदमी हैं, ठीक है, दो आदमी हैं, इसमें भी बुद्धि होगी, इसमें भी बुद्धि होगी, तो इनका बोलने का मतलब है कि इस इंसान में बुद्धि 70% हो सकती है और इसमें 90% हो सकती है। ठीक है, मतलब कि उनमें परसेंटेज, जो बुद्धि की परसेंटेज होगी वो डिफर करेगी, बाकी बुद्धि एक ही है। ठीक है, एक बार फिर से छोटा सा रिकैप करते हैं कि जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी वो हमारे पास दी है एल्फ्रेड बीने ने 1905 में, और जो कहाँ से थे? फ्रांस से थे। और बुद्धि केवल मात्र एक तत्व पर बेस्ड होती है जिसकी मदद से कार्य किया जाता है। ठीक है, और इस थ्योरी का समर्थन किया था टर्मन और एम्बिगॉस ने। टर्मन इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड एम्बिगॉस फ्रॉम जर्मनी। अब यूनिफैक्टर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये सबसे प्राचीनतम थ्योरी है, निरंकुशतावादी सिद्धांत है, बुद्धि एक तत्व खंड है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक क्षेत्र में कोई बेस्ट है तो उसको हर क्षेत्र में बेस्ट ही होना पड़ेगा। बीने, टर्मन और स्टर्नबर्ग ने ये इसकी डेफिनेशंस दी थी। और एक कारक जो जो व्यक्ति की क्रियाओं को कंट्रोल करता है
वो क्या होती है? बुद्धि। अकॉर्डिंग टू यूनिफैक्टर थ्योरी, बुद्धि को अखंड और अविभाज्य कहा गया है। बुद्धि एक ही कारक है, बस इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।